नमस्कार फ्रेंड्स आज फिर एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों के लिए, जैसा पता है आप लोगों को कि मैं मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों और अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ें। जहां पर आप हैं वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करें और आपका जीवन सक्सेस हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो। तो दोस्तों, कहते हैं कि मेहनत करने वालों को एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो ये ऐसी ही एक कहानी है, राजस्थान के एक किसान के बेटे की है, जिसकी माँ मनरेगा में काम करती थी और उसके पिताजी बहुत छोटे से किसान थे। घर का खर्चा ठीक से नहीं चल पाता था। हेमंत की माँ मनरेगा में मजदूरी करती थी और उसको 60 रुपये तो कभी 80 रुपये मिलते थे। एक दिन वह अपने बेटे के सामने रोने लगी। उसने अपना दर्द अपने बेटे को बताया कि बेटे, हमें तन जो दिहाड़ी है वो तो सरकार की तरफ से ज़्यादा है, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत ही कम मिलते हैं। तो उसका बेटा उसके साथ में, मतलब हेमंत, अपनी माता जी के साथ गया और उनसे हिसाब मांगने लगा। जो लोग दिहाड़ी देते थे उन्होंने उन पर कमेंट्स किया, तो कलेक्टर है क्या, तुझे क्यों हिसाब दे। यही बात हेमंत को यहाँ पर चुभी, मतलब दिल के अंदर उनके बैठ गई। उसने कहा, नहीं, मुझे आईएएस ही बनना है। और हेमंत की थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं तो हेमंत का जो जन्म है वो गांव बिरान, तहसील मादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में हुआ था। एक किसान मजदूर परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने महर्षि दयानंद हाई स्कूल से हिंदी माध्यम से परीक्षा पास की और 60% यानी कि फर्स्ट डिवीजन में उन्होंने वह परीक्षा पास की थी। और दोस्तों, वहीं शिक्षा जो 12वीं की थी उनकी, वह उन्होंने आर्य समाज स्कूल छानी बड़ी से एग्रीकल्चर में हिंदी मीडियम से पास की थी। इसकी हिंदी मीडियम की बात मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, आगे स्टोरी है आप लोगों के लिए दिलचस्प होने वाली है, हिंदी शब्द या हिंदी मीडियम से। तो फ्रेंड्स, क्योंकि जैसा आपको मैंने बताया कि उनकी जो परीक्षा थी वो हिंदी मीडियम से पास की थी और अच्छे मार्क्स के साथ पास की थी, ऐसा नहीं था। इसके बाद उन्होंने जेईटी की परीक्षा दी और उसमें वो फेल हो गए। फिर अगले साल उन्होंने जेईटी की परीक्षा दी और पास हो गए, लेकिन उनके पास मुद्रा यानी कि रोकड़ा उतना नहीं था कि वो एडमिशन लें, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। पहली परीक्षा में पास हुए थे, पहली परीक्षा में वो फेल हो गए थे जेईटी की, दूसरी बार परीक्षा दी थी लेकिन वो पास हो गए थे। पैसा ना होने के कारण या पैसे के अभाव में वो उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। उनके किसी दोस्त ने सलाह दी कि यार तुम जेबीटी यानी कि जो टीचर की ट्रेनिंग होती है उसमें डिप्लोमा कर लो और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तो उन्होंने जेबीटी में एडमिशन लिया और इंग्लिश विषय में फेल हो गए। तो उनके किसी दोस्त ने कहा कि ऐसा करो, तुम आईसीएआर का एग्ज़ाम दो, हो सकता है तुम पास हो जाओ। और सेकेंड ईयर की परीक्षा उसने जेईटी के साथ साथ दी, बाकी विषयों में पास हुआ, लेकिन वह इंग्लिश विषय में हेमंत जी फिर फेल हो गए। देखो तकदीर का खेल। तो इंग्लिश विषय में फेल होने के साथ साथ आईसीआर का एग्ज़ाम दिया, वो भी उनका पास नहीं हुआ। मगर दुर्भाग्य या सौभाग्य की बात कहीं, ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है कि वह परीक्षा पोस्टपोन हुई और दोबारा फिर वह एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने 3 महीने के बाद हेल्ड किया। मतलब पुनः परीक्षा हुई और पुनः परीक्षा में इस बार हेमंत जी पास हो गए और उन्होंने अंग्रेजी में फेल होने के बावजूद भी आईसीएआर में इंग्लिश मीडियम को चुना। पैसे की कमी थी तो किसी तरह से उनके दोस्तों ने पैसे का अरेंजमेंट किया, उनका एडमिशन कराया। दोस्तों, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फीस उनके दोस्तों ने दी और थर्ड ईयर फाइनल ईयर की फीस उनके सीनियर और दोस्तों ने मिलकर दी थी। तो नेक्स्ट बात करते हैं उनकी आगे के सफ़र की। तो हेमंत जब ग्रेजुएशन कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया और उन्होंने हिंदी मीडियम के बजाय अपना, मैंने जैसा बताया था कि मीडियम अंग्रेजी कर लिया। बोलते हैं ना कि जो आपकी कमजोरी है उसी अपनी मजबूती बना लो, तो हेमंत ने ऐसा ही किया। और दोस्तों, एक दिन वो कॉलेज गए और वहाँ सीनियर उनकी रैंकिंग ले रहे थे। सफ़र करवट कैसे कैसे लेता है, ज़िंदगी का सफ़र कैसे बदलता है, वही चीज़ है। तो जब उनके सीनियर उनकी रैंकिंग ले रहे थे तो किसी ने कहा कि उनको एग्रीकल्चर का सुपरवाइज़र करना है, किसी ने कहा कि हमको
प्राइवेट जॉब करना है, घर का खर्च चलाना है। फ्रेंड्स, हेमंत ने बोला कि सर मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कृपया आप मुझे गाइड करें, उचित मार्गदर्शन दें कि मैं आगे क्या कर सकूं। तभी उनके एक सीनियर ने टोंट मारा, आईएएस बन जाओगे? हेमंत ने तुरंत कहा, हाँ सर मैं बन जाऊंगा, ये मेरे दिल की आवाज़ है। उन्होंने कहा, पता है आईएएस कैसे होता है? उसने कहा, हाँ सर बता दीजिए कितने एग्ज़ाम होते हैं ताकि मैं आईएएस की तैयारी कर सकूं, और कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सब आप मुझे गाइड करें। तो सभी सीनियर क्लासमेट उन पर हंसने लगे, और कहावत है, जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों, उन्होंने फिर अपने भाई जो थे उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा, भाई आईएएस क्या होता है? तो भाई ने सलाह दी, आईएएस वाईएएस छोड़, छोटा मोटा जॉब कर ले ताकि घर का खर्चा चल सके। लेकिन दोस्तों, एक दिन उन्होंने, जो उनके पास पूरी जमा पूंजी जो थी, उन्होंने हिसाब लगाया, मात्र 1400 रुपये उनके पास थे। तभी उन्होंने अपने पापा को बताया कि पापा मुझे आईएएस बनना है। तो बाप तो बाप ठहरा, पापा का सपना होता है कि बेटा आगे बढ़े। उसने कहा, बेटे हमारे पास ज़्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारा घर है, हम घर बेच देंगे, लेकिन तुम दिल्ली जाकर के जरूर पढ़ो और पूरे मन के साथ पढ़ो। हेमंत ने कसम खाई कि नहीं, मैं घर नहीं बिकने दूंगा। भाई पापा का घर है, उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, दिल से हम लोग उनके साथ जुड़े रहते हैं अपने घर के साथ में। घर केवल चार दीवारी का मकान नहीं होता है, उसमें भावनाएं होती है परिवार की। तो उसने, यानी कि हेमंत जी ने क्या किया, वो निशांत सिंह से जाकर के दिल्ली मिले, जो लेवल अप आईएएस की तैयारी कराते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में बताया कि सर मैं फीस देने के स्थिति में फ़िलहाल नहीं हूँ, लेकिन मेरा आपसे वादा है, जिस दिन मैं आईएएस बनूंगा आपका पूरा पेमेंट कर दूंगा। दोस्तों, किस्मत भी कुछ साथ देती है। तो उन्होंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया निशांत सिंह ने, और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी हेमंत ने। और अपने दूसरे प्रयास में वो सक्सेस हुए। उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा दी, उसमें पास हो गए। मुख्य परीक्षा दी, पास हो गए। 3 महीने के बाद इंटरव्यू था, उसको दिया। तो वह 6 फरवरी को उनका इंटरव्यू था और 16 फरवरी को रिजल्ट आया। और इस तरह 2023 में उनकी ऑल इंडिया रैंक 884 थी और वो आईएएस बन गए। दोस्तों, कमिटमेंट या वादा जो आप अपने से करते हैं उसमें सक्सेस जरूर होते हैं, देर होती है। भगवान के यहाँ घर, यानी कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहें। सक्सेस या सफलता किसी भी फील्ड में हो वो ज़रूर मिलती है। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।